नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर वही संवेदनशील विषय बलात्कार के ऊपर एक कविता फिर से लेकर आई हूँ। मेरी इस कविता से शायद इतना ज़रूर समझ में आता होगा कि ये विषय कितना चिंताजनक है और ये विषय कितना हमें परेशान करता है। ना सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूँ बल्कि एक इंसान हूँ। औरत हूँ, इस दर्द को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी गिरती हुई इंसानियत और गिरते हुए पैमानों को, मापदंडों को देखते हुए जो तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ मुझे शायद बार बार कहती है कि मैं कुछ और लिखूं, कुछ और लिखूं। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपने दर्द को, अपनी परेशानी को शायद अपने शब्दों से ही पिरो कर आप लोग के सामने रख पाती हूँ। तो मेरी कविता है पौरुष। पुरुष को अपने पौरुष पे, अपनी मर्दानगी पे बहुत घमंड होता है और यही घमंड उन्हें इस कृत्य की तरफ, बल्कि कहना चाहिए इस बुरे काम की तरफ ले जाता है जिसको बलात्कार हम कहते हैं। ऐसे ही बुरे काम के लिए, ऐसी ही बुरी सोच के लिए मेरी कुछ शब्द और मैंने पिरोए हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, मेरी कविता का विषय है पौरुष। मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। अपने पौरुष के घमंड में क्यों हो गए इतने अंधे? अपने पौरुष के घमंड में क्यों हो गए इतने अंधे कि किसी का दर्द तुम ना देख सके? अपनी हवस की आग में क्यों हो गए इतने बहरे? अपने हवस की आग में क्यों हो गए इतने बहरे कि उस बेचारी की चीख तक तुम ना सुन सके? ये कैसा आनंद है, ये कैसा आनंद है जो किसी नादान के खून से है लथपथ। अपनी कमज़ोर ताकत से किसी को जबरन अपनी हवस का शिकार बनाना। अपनी कमज़ोर ताकत से किसी को जबरन अपनी हवस का शिकार बनाना। क्या यही परिभाषा रह गई अब तुम्हारे मर्द होने की? क्या यही परिभाषा रह गई अब तुम्हारे मर्द होने की? कितनी गिर गई है तुम्हारी मर्दानगी, कितनी गिर गई है तुम्हारी मर्दानगी। तुमको औरत अपनी हवस का ही पर्याय दिखी, तुमको औरत अपनी हवस का ही पर्याय दिखी। कैसे जानवर से बदतर बन, कैसे जानवर से बदतर बन उसकी असमत को लूटते हो तुम। अपनी भूख में बिटा उसका अस्तित्व ही खत्म कर देते हो तुम। कितनी निर्भया मनीषा की लाज तुमने छलने की, कितनी निर्भया और मनीषा की लाज तुमने छलने की। इतना करके भी तुम्हारा दानव नहीं रुकता, इतना करके भी तुम्हारा दानव नहीं रुकता। हैवानियत की इंतहा तो देखो, इतने पर भी तुम्हारी दरिंदगी नहीं थमती। हैवानियत की इंतहा तो देखो, इतने पर भी तुम्हारी दरिंदगी नहीं थमती। वह शरीर जो अब तक तुम्हारी भूख मिटा रहा था, वह शरीर जो अब तक तुम्हारी भूख मिटा रहा था, अचानक उससे तुम्हें सांसों के चलने का आभास होता है। अचानक उसमें तुम्हें सांसों के चलने का आभास होता है। तुम एक बार फिर अपनी कुंठित मानसिकता दिखाते हो, तुम एक बार फिर अपनी कुंठित मानसिकता दिखाते हो। उसके बेजान लाचार शरीर पर जो मिल जाए उससे वार करते हो कि वो बहुत समय तक सांस भी नहीं ले पाती, कि वो बहुत समय तक सांस भी नहीं ले पाती। उस असहाय के मरने के साथ ही उस नादान से जुड़ा हर इंसान भी मर जाता है। उस असहाय के मरने के साथ ही उस नादान से जुड़ा हर इंसान भी मर जाता है। और तुम बहुत खुश होते हो अपने पौरुष पर, और तुम बहुत खुश होते हो अपने पौरुष पर, अपने मर्द होने पर। धिक्कार है ऐसी मर्दानगी पर, धिक्कार है ऐसी मर्दानगी पर जो ताकत के दम पर औरत की असमत छीन ले। धिक्कार है ऐसी मर्दानगी पर जो सिर्फ हवस का पर्याय बन गई है। धिक्कार है ऐसे पौरुष पर जिसमें आँख, कान और दिल ही नहीं है। धिक्कार है ऐसे पौरुष पर जिसके सामने जानवर भी शर्मसार है। धिक्कार है ऐसे पौरुष पर जिसके कारण इंसानियत भी तार तार है। अगर मर्द ही बनना है, अगर मर्द ही बनना है तो सीखो औरत को सुरक्षित महसूस कराना। अगर पौरुष ही दिखाना है तो सीखो औरत को इंसान समझना। अगर पौरुष ही दिखाना है तो सीखो अगर पौरुष ही दिखाना है तो सीखो औरत को इंसान समझना। अगर पौरुष ही दिखाना है तो सीखो औरत को